नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। ये वही शो है जिसमें हम आपको राजनीति से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक की चटपटी दिलचस्प खबरें दिखाते हैं जो आमतौर पर आपने देखा या सुना नहीं होता है। कानाफूसी वाली प्रपंच वाली खबरें होती हैं, मसाला भी होता है इसमें। आजकल तो गर्मी बहुत है, प्रचंड गर्मी चल रही है। थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा वरना तबीयत खराब हो सकती है। चलिए बात करते हैं यूपी के एक आईएएस अफसर की, जिनका मूड बहुत खराब है। उनका मूड इतना खराब है कि पूछिए मत। छुट्टी पर चले गए हैं जनाब। खुद परेशान हैं कि नहीं पता नहीं, पर सबको पानी पिला रखा है। वैसे भी गर्मी बहुत। अब सोचिए हम एक तस्वीर के बारे में कि वो ऑफिस में बैठते हैं ना, तो जो उनका लैंडलाइन नंबर है उसकी उन्होंने केबल निकाल दी है, वायर। बस आप विजुलाइज करिए कि बैठे हैं, मोबाइल भी ऑफ है, लैंडलाइन नंबर भी कनेक्शन खटा, तो कोई उनसे संपर्क नहीं कर सकता, अनरीचेबल हो गया। वो जिससे बात करना चाहते हैं बस उसी से बात कर सकते, एक तरफा संवाद चल रहा है। और जनाब का मूड आज से नहीं, बीते कई महीनों से खराब है। जो भी उनके रास्ते में आता है ना, वो उसका रास्ता काट देते हैं। अपने सीनियरों को भी नहीं छोड़ते हैं भाई साहब, अपने मंत्री तक का भी नहीं ख्याल करते। गजब का उनका भौकाल है, मूड है, एटीट्यूड कहिए उनको। आजकल कुछ में हो गया है, ट्रेंड भी हो गया कुछ, ऐसा लगता है। पहले तो ऐसे होता नहीं था, लेकिन बहरहाल सच है। वो यूपी के पूर्वांचल में एक जिले में डीएम भी रहे, उसके बाद लखनऊ हो गया उनका ट्रांसफर, एक विभाग में आए। एक दिन बैठक बुलाई गई थी, बैठकी होती है, मीटिंग तो होता ही जब आप ऑफिस में रहते हैं। जिस विभाग में वो काम करते हैं उस विभाग के बॉस के पीछे ही लठ लेके पड़ गए, वो भी सबके सामने, दिन दहाड़े भरी मीटिंग में। वो पंचायत सीरियल में आपने देखा होगा ना, मीटिंग मीटिंग अलवा मीटिंग, तो उसी फॉर्म में आ गए और अपने बॉस के सामने ही एकदम तेज आवाज में बोले, क्या मीटिंग मीटिंग करते रहते हैं भर्ती, इस मीटिंग से क्या निकलता है, ऐसे कोई काम होता है क्या। भाई साहब, उनका बॉस जो सीनियर आईएएस है, काफी सीनियर है, वो सन्नाटे पड़ गए कि हो क्या गया भाई, अचानक से इतना ताव किस बात का। एसी चल रहा था, गर्मी तो अंदर थी नहीं, लेकिन भाई साहब सन्नाटे में रह गए। अपनी इज्जत अपने हाथ में। उनके जो बॉस सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्या पता अगर कुछ कहते तो और भी कह देता। बस इतना कहा कि तुम्हें नहीं पसंद है, तुम चले जाओ मीटिंग से बाहर। बोला बुलाए हैं मीटिंग में तो कैसे चला जाऊं। मीटिंग में बैठे रहे, मीटिंग तुरंत खत्म ही हो गई। हाथ जोड़कर सीएम ऑफिस गए, कहा भाई साहब इनको ले जाइए, इनसे हम ना काम कर सकते इनके साथ। खैर भाई साहब उन आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर किसी और विभाग में आ गया। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हो क्या सकता है। अब हाल देखिए, वो अपने विभाग में सीनियर और जूनियर किसी का फोन नहीं उठा रहे। और आप जानते हैं इन दिनों ट्रांसफर का मौसम चल रहा है, ट्रांसफर होते हैं, 15 जून डेडलाइन होती है, पर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इतने लोगों के ट्रांसफर करने थे, कुछ नहीं। उनके विभाग के जो हेड है, जो काफी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अच्छी छवि के अच्छे अफसरों में उनकी गिनती होती है, उन्होंने फोन किया कि भाई लिस्ट बना लो आप। पहले दिन तो बात हो गई, उसके बाद से वो फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठ रहा भाई साहब। अब तो फोन ऑफ हो गया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फोन ऑफ हो गया। व्हाट्सएप पे कई बार लिखा, टेक्स्ट मैसेज भेजा, अपने ऑफिस से फोन करवाया तो भी फोन नहीं लेते, किसी का कोई जवाब नहीं। एकदम वन वे कम्युनिकेशन है, किसी से कोई मतलब नहीं। जब उन तक आदमी को भेजा गया कि भाई मिल के बताओ, तो पहले उस आदमी की क्लास ले ली, उसके 7 पुस्त की क्लास ले ली। और अब तो हद ये हो गया कि उन्हें कुछ करना नहीं, तो उन्होंने छुट्टी ले ली, छुट्टी पर चले गए। अब मुख्यमंत्री के यहाँ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में यही चल रहा है कि भैया इन जनाब को जो आईएएस अधिकारी हैं, इनको किस विभाग में भेजा जाए। सबने ऐसे हाथ जोड़ लिया, कान पकड़ लिया, भैया कुछ कर लीजिए। अगर हमसे किसी तरह का कोई झगड़ा हो तो अलग बात है, वरना इनको हमारे यहाँ मत भेजिए। सबने हाथ खड़े कर दिए, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। अब मुख्यमंत्री का दफ्तर जो है व्यस्त है इस बात में कि भाई इनका करें तो कहाँ, किसके माथे पे पटके। आप गेस करिए कौन हो सकते हैं। नाम उनका बड़ा वैसे भौकाली है, ऐसे वाला जिनको आप लोग प्रणाम करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। ये खबर है 2 मंत्री और एक बाबा की।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपको भी कहा होगा, मुझे बड़े बड़े बुजुर्ग ने भी कहा कि भैया नाई यानी सैलून वाले जो बाल बनाते हैं, हेयर कट करते हैं, ड्राइवर जो आपकी गाड़ी में आपके साथ होता है, और जो बड़े लोग होते हैं जिनके गनर, सुरक्षाकर्मी, कुक जो खाना बनाते हैं, और जो घर में कामकाज में हाथ बटाते हैं, ये बड़े राजदार होते हैं, आपकी बहुत सारी बातें जानते हैं। कई बड़े बड़े जो मंत्री हुए और अधिकारी हुए, उनके सचिव भी बड़े राजदार होते हैं, दिन भर उन्हीं के साथ रहना, बहुत सारी बातें जानते हैं। इनसे कोई पंगा मत लेना, क्योंकि जिसने भी पंगा लिया ना वो गड़बड़ हो गया। लेकिन आजकल इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनके पास राज की बहुत सारी बातें होती हैं, और वो होते हैं बाबा। वो बाबा कथावाचक वाले नहीं, जिनके पास आप कथा करते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया में खूब वायरल होते हैं, उनकी कथाएं लोग सुनते रहते हैं, लोग रील देखते रहते हैं, वो नहीं। वो जो भविष्य बताते हैं, क्या होने वाला है, ज्योतिषी वाले। क्योंकि आप जाते हैं उनके आगे, मन की बात खोलते हैं, अपना घर परिवार, कई लोग तो अपने गर्लफ्रेंड और अपने प्रेम के बारे में भी बात करते हैं बाबाओं से। और सोचिए बाबा किसी और को बात बता दे तो क्या होगा ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबाओं का ना बिना डाइजिन खाए ना पेट का हाजमा बहुत अच्छा रखना पड़ता होगा। मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, अयोध्या में एक है, उनसे मिलता जुलता हूं, तो बहुत सारी कहानियां बताते हैं, नाम नहीं लूंगा भाई साहब। काशी वाले भी हैं एक बाबा, ऐसे और भी हैं। अब ये जो दो मंत्री एक बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ये नहीं बताऊंगे कि बाबा अयोध्या जी के हैं, कि प्रयागराज के हैं, कि काशी के हैं, कि चित्रकूट के हैं, कि कहीं यूपी से बाहर के हैं, कि बनारस के हैं, राधे राधे वाले मैं बताऊंगा नहीं, फिर तो आप पकड़ लेंगे। थोड़ा गेस करिए ना आप। तो दो मंत्री जी हैं, और आजकल आप जान ही रहे हैं यूपी में तरह तरह की कहानियां चल रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कई सारे लोग अपना मंदिर मंदिर पूजा पाठ सब कर रहे हैं। वैसे ही एक मंत्री जी जो हैं चुपके से पहुंच गए बाबा जी के यहाँ, बाबा जी को पाँव में चरणों में अपना माथा टेका, इसी से हाथ पकड़ के अपने ही माथे पे ले लिया कि आशीर्वाद दे रहे हैं, फल की टोकरी उकरी लेके गए कि महाराज की जय हो। उन्होंने कहा आशीर्वाद भक्त। फिर उन्होंने कई सारे सवाल किए, कुंडली उंडली देखी गई, ग्रह नक्षत्र सबका मिलान हुआ। भाई एक बात तो भूलिएगा बताना, मैं ऐसे कई नेता और अधिकारी को जानता हूं जो काल देख के अपना काम करते हैं कि राहु काल इतने बजे से इतने बजे है तो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे राहु काल है तो मीटिंग में नहीं जाएंगे, मीटिंग का टाइम बदल देते हैं। सबसे बड़ा राहु काल, उस काल का इतना भौकाल है। तो बहरहाल वो गए मंत्री जी, भविष्य को लेकर के तमाम तरह के सवाल किए, मेरा ये होगा, मुझे वो, मैं वो बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बहुत सारी बातें बताई, और उसके बाद निकल लिए। अच्छा, ऐसे नेता लोग कहीं जाते हैं मिलने उलने, किसी से भी, कार्यकर्ता से भी मिलते हैं, कोई पटका पहनते हैं तो उसकी भी सोशल मीडिया पर खच्च से फोटो आ जाती है, पूरी टीम होती है उनकी, कहीं फोटो, कहीं वीडियो, कहीं रील, एकदम टकाटक रहता है सब मामला। पहले तो एक दो आदमी रहते थे, अब कल तो 6-7 आदमी रहते हैं, 2-3 एक फोटो खींचते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, फिर जाता है, फिर एडिट होता है, म्यूजिक लगता है, एकदम ढिंचाक टाइप का मामला होता है। उसका कोई फोटो आया नहीं बाबा से मिलने का। अगले दिन उसी शहर में एक और मंत्री जी पहुंच गए उन्हीं बाबा जी के पास। वो गए थे चुपके चुपके, भाई चुपके चुपके नहीं गए थे, गए तो बाबा के चेले ने बताया कि भाई साहब मंत्री जी जानते हैं भाई साहब, कल फलाने आए थे, उनके कान जो थे ऐसे थे, अचानक से खड़े हो गए, दोनों एंटीना लग गए। अच्छा, अब चेला से उन्होंने पूछा क्या बात हुई, तो चेला का हम तो यहाँ थे ही नहीं, अंदर में हमको बाहर कर दिया गया था, खाली महाराज जी थे और मंत्री जी थे। मंत्री जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो नए नए पहुंचे थे। बाबा को उन्होंने वो भी फल का टोकरा, धोती, कुछ और भी लेके गए थे गिफ्ट उफ्ट, और उसके बाद बाबा से उन्होंने भी अपने मन की बात की, हमारा क्या होने वाला है ये सब। लगे हाथ ने ऐसा उन्होंने माहौल बनाया कि बाबा से सारी राज की बातें, वो जो मंत्री जी पहले गए थे कि उन्होंने क्या क्या पूछा, आपने क्या क्या बताया, सब जान लिया। मुस्कुराए, बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठ के फ़ोन लगाया खटाक से अपने मोबाइल से, भाई साहब अरे कल तो आप महाराज जी के यहाँ पास आए थे, अच्छा आपने ये वाला भी सवाल पूछा। दूसरे वाले मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गहन मंथन चल रहा था, लिस्ट बन रही थी। उधर से जो आवाज आ रही थी उनको लग रहा था माथे पर हथौड़ा पड़ रहा, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। उनका मूड इतना खराब हुआ मंत्री जी का कि मंत्री जी ने अपनी बैठक तत्काल वहीं बंद कर दी, कहा कि भैया शाम में 5:30 बजे फिर हम लोग बैठेंगे।
तो इसीलिए कहते हैं ना, क्रॉस कनेक्शन हो गया 2 मंत्रियों का बाबा के चक्कर में, और फिर राज की बात इधर से उधर चली गई। चलते चलते अब बात प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई की। आप तो खूब सारा वीडियो देख रहे होंगे, कैसे डांस कर रही हैं प्रिया। किसी ने इस फॉर्म में प्रिया को देखा नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कि प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के मछली शहर से सांसद जो हैं, पहली बार बनी हैं, यंगेस्ट एमपीज में से एक है। इतने अच्छे बॉलीवुड के गानों पर डांस भी करती हैं। रिंकू थोड़े वीडियो में थोड़े शर्मिले से लग रहे हैं, संकोची से लग रहे हैं। क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर अलीगढ़ के, इन दोनों की सगाई बीते दिनों लखनऊ के होटल सेंट्रम में हुई। बड़े सादगी और भव्य दोनों का मिक्स्ड था। कई सारे लोग आए थे। रिंकू की तरफ से उनके कुछ दोस्त आए थे। प्रिया सरोज का परिवार ज्यादा बड़ा था उस दिन, मेहमानों के लिहाज से देखें तो। अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, शिपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, जियाउर रहमान बर्क, जया बच्चन, बहुत सारे नेता थे। विधायक भी मुझे कई सारे दिखे थे। और सोशल मीडिया में प्रिया के डांस के वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये सब तो आप जानते हैं। एक न जानने वाली बात भी है, उसमें से भी कई लोग जानते होंगे। लेकिन सब हैरान हैं कि भाई एक नेता इस सगाई के फंक्शन में नहीं दिखा। जहां 300 लोग बुलाए गए थे, वहां रागिनी सोनकर का नाम क्यों नहीं? और रागिनी सोनकर की बात हम इसीलिए कह रहे हैं कि जिस लोकसभा सीट से मछली शहर से सांसद हैं प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के, उसी मछली शहर विधानसभा से रागिनी सोनकर विधायक हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं। विधानसभा में रागिनी सोनकर के कई सारे स्पीच को हमने देखा है, सुना है। योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार जवाब दिया था उनकी बात का। अपनी बात मजबूती से रखती हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। पहली बार जैसे प्रिया सांसद बनी है, रागिनी भी विधायक बनी है। लेकिन इस सगाई में प्रिया के न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मतलब रागिनी को लेकर प्रिया की सगाई में। वैसे किसको बुलाना है ना बुलाना है, ये तो प्रिया और उनके परिवार वाले और रिंकू का फैसला है। इसमें कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो फिर मीन में किया जाता है, बातें उठती हैं। तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर भी उठ रहा है। तो मैंने कहा इस पर चर्चा कर ली जाए, क्या है मामला। अब भाई मुझे तो ये नहीं बताया गया, ना ऐसी जानकारी मिली है कि प्रिया या उनके पिता जो तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं, 3 बार सांसद रहे, अभी विधायक हैं, मजे भी नेता हैं, जौनपुर जिले में उनका अपना प्रभाव है। क्या उन लोगों ने रागिनी को बुलाया था? और बुलाया था उसके बावजूद नहीं आई, ना बुलाया था तो भी इस पर तो विवाद होगा ही, और हो ही रहा है। क्या दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं? कह नहीं सकते, लेकिन रिश्ते खराब हैं कह नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे हैं ऐसा तो कहीं से सामने भी नहीं आ रहा है। काम चलाऊ टाइप का मामला है। लेकिन अंदर की खबर कुछ और है। अंदर की खबर यह है कि जगदीश सोनकर जो एक बड़े नेता थे, अब तो भाजपा में चले आए, पहले समाजवादी पार्टी में थे, मंत्री भी रहे, कई बार के विधायक रहे मछली शहर से। उनका टिकट काट कर रागिनी को टिकट मिला और वो पहली बार विधायक बनी। अखिलेश यादव प्रिया को मानते हैं तो रागिनी को भी मानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज चाहते हैं कि मछली शहर से उनके बेटे धनंजय सरोज अगला चुनाव लड़ें, क्योंकि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है। तब तक उनकी उम्र चुनाव लड़ने वाली हो जाएगी। तूफानी के भी और उनकी बेटी के भी अखिलेश यादव, डिम्पल यादव से अच्छे संबंध है। प्रिया को डिम्पल भी मानती है, रागिनी को भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मानते हैं। और धनंजय को बताया जाता है कि अर्जुन से भी उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अर्जुन जानते हैं कौन है? अखिलेश यादव के बेटे हैं। तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। चलिए देखते हैं कौन किस पर पड़ता है भारी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। पर आपकी राय का इंतजार रहेगा, आप बताइएगा जरूर। एक बात तो आप लोग जो बोलते हो, मैं देख रहा हूँ कि मैं डरपोक हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अरे ये कौन सी पत्रकारिता? मैं कह ही नहीं रहा हूँ ये पत्रकारिता, मैं तो कह ही रहा हूँ गपशप खबरें, मसालेदार खबरें कुछ मिली आपके साथ साझा कर लें, इसमें क्या बुरा है। आपके पास भी इस तरह की अगर कुछ खबरें हैं अपने इलाके की, नेताओं की, कुछ की, बाबाओं की, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए नमस्कार।